सम भारिक, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, समान। और भारिक का क्या मतलब हो गया? भार। भार से क्या मतलब समझ गए? परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए इस बात को, अब कभी भी नहीं भूलिए, इस बात का हम गारंटी आपको देते हैं। समभारिक इसमें क्या है? सम का मतलब क्या हो गया? बराबर। क्या बराबर होना चाहिए? भार। अगर भार बराबर मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया, भार बराबर हो गया, वो क्या कहलाएगा? समभारिक। इसमें देखिए आप क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या या क्या हो गया? भार। इसमें 40 40 40 बराबर है, और क्या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, क्या हो गया? चलिए समभारिक। शुरू से पढ़ते हैं परमाणु संरचना के इम्पोर्टेंट भाग को। हाय नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्त, आज का जो क्लास है ना, आज ये क्लास कोई स्पेशल वर्क के लिए नहीं, ये क्लास आपके लिए 12th वाले के लिए फ़ायदा करेगा, जो एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाल फिलहाल में होने वाला उसके लिए काम करेगा, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसको साइंस में केमिस्ट्री या फिजिक्स पोर्शन से इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये सभी के लिए है परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना जो जनरल कंपटीशन या अधिकांश क्वेश्चन जिस भाग से पूछे जाते हैं उस भाग पे आज पूरा जोर दे के हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस परमाणु के बारे में कोई बताए तो कनाद ऋषि थे। ये कभी कभार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जनरल कंपटीशन में। तो परमाणु का अर्थ क्या हो गया? परम जोड़ अणु, सबसे छोटा कण। तो इसमें क्या हो गया? सबसे पहला चर्चा कौन की? कनाद ऋषि। उसका जॉन डाल्टन साहब है, इसके बारे में बताए। एक क्वेश्चन और करके पूछता है कि आपको पूछेगा कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका आंसर होगा अणु। अब बहुत लोग कंफ्यूजन में इसका आंसर मार देते हैं परमाणु। देखिए परमाणु सूक्ष्मतम कण जरूर है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, हाँ ये किसका? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का परमाणु है, लेकिन आपको हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलता है। प्रकृति में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस H2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा O2 के फॉर्म में। इसलिए मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण क्या होगा? अणु होगा, परमाणु नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु को रासायनिक रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भौतिक विधि में करेंगे तो इसका 3 मौलिक कण हो गया। परमाणु का मौलिक कण हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस अस्थायी कण भी होते हैं, जैसे मेसोन है, पॉजिट्रॉन है। ये सब क्या हो गया? परमाणु का अस्थायी कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चार्ट, ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। इसलिए इस चार्ट को आराम से ध्यान देखिए, 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा, वैसे भी आपको ये याद हो जाएगा, बस ये कि ये रिकॉल के लिए है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए? जे टॉमसन साहब। आप भी बोल दीजिए तो आपको भी जल्दी याद होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए? जे टॉमसन साहब। प्रोटॉन का खोज कौन किए? ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए? जेम्स चैडविक साहब। देखिए प्रोटॉन के खोज में आपको बहुत जगह मिलेगा कि प्रोटॉन का खोज किए रदरफोर्ड साहब ने, लेकिन ई गोल्डस्टीन साहब सबसे पहले परमाणु में धनावेश होने का संकल्पना किए थे या आइडिया दिए थे, इसलिए उनके सम्मान में प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन के नाम पे है। बहुत सारा किताब है, लेकिन एक जो पूर्वालोकन है, पूर्वालोकन का घटना चक्र का बुक है, वो बताता है कि प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन साहब ने किया। या बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ई गोल्डस्टीन साहब। तो हम भी ई गोल्डस्टीन को मानेंगे कि प्रोटॉन का खोज किए। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक साहब। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, आवेश 0 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम, या केजी में उसको बोले तो क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 केजी।
इसी तरह प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, या केजी में बोले तो -3 और ऐड कर देंगे तो -27 केजी। प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन को खोजा गया कैथोड किरण की सहायता से, प्रोटॉन को खोजा गया एनोड किरण की सहायता से, न्यूट्रॉन को खोजा गया बेरिलियम धातु पे। क्या क्या बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का जब प्रहार कराया गया तो जेम्स चैडविक साहब को न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया लगा, और इससे एक हद तक आइडिया न्यूट्रॉन खोज के से पहले जब नाभिक का खोज हुआ था उसी समय रदरफोर्ड साहब दे दिए थे, थोड़ा सा आलस कर दिए, इस कारण से जेम्स चैडविक साहब का नाम हो गया न्यूट्रॉन का खोज में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट सीधे उठा के कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है। इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का। और क्यों देखिए प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा न्यूट्रॉन का है, तो क्या 1840 गुना अधिक द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। अब पूछेगा कि अब मान लीजिए कभी पूछ ये दिया घुमा के कि प्रोटॉन का द्रव्यमान का कितना भाग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 1/1836। और यही पूछ दिया कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना भाग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 1/1840। आशा है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं परमाणु मॉडल देखते हैं, उसके बाद आ जाएंगे परमाणु संख्या समस्थानिक संभारिक पे। वो आपको हम गारंटी देते हैं कि आप उसको लास्ट तक देख लीजिए। समस्थानिक संभारिक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं परमाणु मॉडल। जे टॉमसन साहब पहला परमाणु मॉडल दिए थे। इनका कहना था कि तारबुज को देख रहे हैं ना, तारबुज का लाल भाग धनावेश की तरह धनावेश हो गया और जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन की भांति हो गया। इस तरह परमाणु का अरेंजमेंट होता है। तो बाद में बहुत सारा खोज हुआ तो इनका विकास सिद्ध हो गया। लेकिन इस बात से एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जे टॉमसन साहब पहला परमाणु मॉडल दिए। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या किए, पहले अल्फा कण ले लिए, अल्फा किरण या अल्फा कण का प्रहार सोने के पत्थर पर करवाया गया। तो ये भी लाइन आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल जब दिए थे तो किसकी सतह से दिए थे, किस पे अल्फा कण का प्रहार करवाए थे, तो सोने का पत्थर में। तो रदरफोर्ड साहब क्या खोज दिए थे, नाभिक। नाभिक का खोज किनके नाम है, रदरफोर्ड साहब के नाम। तो नाभिक की खोज में किस पे अल्फा कण का प्रहार कराया गया, तो सोने के पत्थर पर प्रहार करवाया गया। अब क्या हुआ, तो ये जब अल्फा कण का सोने के पत्थर पर प्रहार करवाया गया तो देखा गया कि इसको एक परमाणु मान लेते हैं सोना का। तो अधिकांश किरणें बिना किसी रोक टोक के सीधे निकल जा रही हैं। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। उसके बाद क्या, जो कुछ किरणें, अधिकांश किरणें तो सीधे निकल जा रही थी, इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। उसके बाद देखा गया कि जो एक दो किरणें थी, कुछ किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से विचलित हो रही थी। अल्फा कण की प्रवृत्ति होती है धनावेश। अगर यहां भी अगर धनावेश है तभी तो, अगर ये अल्फा किरण धनावेश है, अगर यहां से अगर डेविएट हो रही है तो यहां भी कुछ धनावेश होगा, तो बीच में कोई भी कण होगा जिसपे धनावेश होगा, तो मध्य में धनावेशित कण है। उसके बाद एक दो किरणें ऐसी थी जो सीधे टकरा के लौट आ रही थी। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर गेंद फेंके तो गेंद सीधे आ जाएगी, मतलब अगर यहाँ भी द्रव्यमान है और गेंद में भी द्रव्यमान है, दोनों टकराया हुआ तब लौटा। तो इसी तरह यहाँ भी अल्फा कण में भी द्रव्यमान था और यहाँ भी कुछ द्रव्यमान वाला कण होगा, ऊपर से धनावेश था, धनावेश इसको रिपेल ही करेगा, तो इस कारण से एक दो किरणें लौट आए। तो लेकिन एक दो किरणें मतलब ये बहुत कम भाग में हुई, तो क्या हो गया, मध्य में छोटे से भाग में द्रव्यमान था आवेश है। तो आशा है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा अल्फा कण के बारे में जान लेते हैं। अल्फा कण क्या होता है, देखिए हीलियम है, हीलियम का पता परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। परमाणु नाभिक में द्रव्यमान रहता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां से क्या हुआ, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कि 2 प्रोटॉन था 2 न्यूट्रॉन था, 2 प्रोटॉन था 2 न्यूट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे धनावेशित चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन था 2
प्रोटॉन था। पहले आवेश 0 हो गया दोनों मिलके, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए तब 2 प्रोटॉन का आवेश ही बचेगा, ये +2। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको बस 5 मिनट के अंदर इस बात को आइडिया लग जाएगा। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फा कण किसके समान होता है। देखिए, हीलियम के नाभिक के समान। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो नाभिक में ही रहेगा और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये निकाल दिए तो क्या बच गया, हीलियम का नाभिक। तो अल्फा कण किसके समान हो गया, हीलियम का नाभिक, इस पे +2 यूनिट का धनावेश चार्ज होता है। अच्छा, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चार्ट आप देख ही चुके हैं, उसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पे आ जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, छोटा सा भाग होता है, ये पूरे परमाणु का बहुत छोटे से भाग में ही नाभिक उपस्थित होता है। तो नाभिक में आपको मिलेगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और जो बाहरी कक्षा में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटॉन का स्टेटमेंट दे देगा कि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो प्रोटॉन पता है नाभिक में पाया जाता है, न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो ये अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाया जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। हम समझते हैं परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। इसे Z से सूचित करते हैं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या याद किए 11, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ये आप सबको याद होगा। ये क्या बता रहा है, अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो ये बता रहा है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें 11। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8। तो परमाणु संख्या क्या बताता है, एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए, हमको पता होता है कि कोई भी कण, कोई भी तत्व है वो सामान्यतः क्या उदासीन अवस्था में पाया जाता है। तो अगर 11 पॉजिटिव है तो क्या होगा, 11 निगेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। जब तक कोई चार्ज नहीं आएगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें प्रोटॉन 8 था तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, इसमें प्रोटॉन 11 था इसमें भी इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। ये हम समझते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान। इसका अंतर भी देखेंगे, दोनों के अंतर क्या है, कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, सबको बारी बारी से आराम से देखेंगे। सबसे पहले देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या देते हैं। इसका इंग्लिश हो गया एटॉमिक मास नंबर। देखिए संख्या आपको यहाँ दिख रहा है, ये संख्या है तो मतलब कुछ भी होगा तो कुछ भी ये गिनती के संख्या में होगा। से 5 आम 2 केला, इस लैंग्वेज में होगा। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन था न्यूट्रॉन की कुल संख्या। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन था न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अगर हम मान चलिए हम बोले क्या कि आपके घर में 5 सेब प्लस 2 आम है, तो अब क्या होगी, क्या बोलिएगा, हम पूछेंगे कितना फल है आपके घर में, 5 2 7 फल। तो ही हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या हो गया, प्रोटॉन था न्यूट्रॉन का जितना संख्या होगा सब मिला के उसी को बोलेंगे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको ए से सूचित करते हैं। ये क्या बताएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या। इससे देखिए आपको 1 2 अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बताते हैं। पहला तो आपको देखिए ऐसे दे देगा, सोडियम ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं, 23 11। आपको पता है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या 23। ये क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान संख्या। मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या बताता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये 11 क्या बता रहा है, प्रोटॉन की संख्या। तो अगर आपको ऐसे में पूछे कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो आप आंख बंद क्या कीजिए, 23 क्या प्रोटॉन था न्यूट्रॉन संख्या, उसमें से 11 परमाणु द्रव्यमान संख्या घटा दीजिए, मतलब प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12। इस एग्जांपल क्या कीजिए, आप पहले आप इस पोर्शन को लिख लीजिए, उसका ये लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल में ये लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
आपको हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लिए। अगर इसमें पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, 14 में से आराम से 7 घटा देंगे, तो ये आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अब देखिए एक बार और पूरा विस्तृत है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 7। न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। और न्यूट्रॉन का संख्या क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7। तो ये आपका आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछता है तो आप इसको बना लीजिएगा। अब ऐसा आशा है बीपीएससी और एसएससी जीडी में पूछने का ज्यादा चांस है ये सब। अब आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या है। ये कह रहा है किसी परमाणु का द्रव्यमान, ये कह रहा था कि प्रोटॉन था न्यूट्रॉन की संख्या, ये कह रहा है किसी परमाणु का द्रव्यमान। हमको ये बताइए परमाणु में क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के निकालते समय नहीं लेते हैं। मान चलिए कि आपके घर में आप 5-6 दोस्त हैं, कितना दोस्त हो गए, 6। आपका एक दोस्त बहुत कमजोर और मासूम बच्चा है, आपको किसी से झगड़ा हो गया तो आप उस कमजोर और मासूम को ले जाइएगा, आप तो 5 ही दोस्त जाइएगा। तो मेन लड़ाई झगड़ा के वक्त कौन काम आया, यही 5 हुआ काम, मतलब दोस्त है लेकिन अभी तो लड़ाई झगड़ा के समय किसको, 5 को गिनती कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए इसको परमाणु द्रव्यमान निकालते समय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को 0 मान लेते हैं और क्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को ही लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं कि आप एक बात देखते होंगे कि सोडियम का अगर कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान संख्या, ए बराबर क्या हो जाता है, तो 23। अगर परमाणु द्रव्यमान भी पूछे तो आपको 23 मतलब कुछ करके या 23 के अप्रॉक्स ही आता है। तो ये दोनों अधिकांश टाइम समान क्यों मिलता है, इसका रीजन हम बताते हैं। देखिए इससे छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मान चलिए कि आपके पास 2 आम है और 2 केला है, चलिए 3 केला ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एक आम का वजन 1 kg है, एक आम का वजन कितना है, 1 kg, और केला का भी वजन कितना है, 1 kg। तो अब हम पूछे कि कितना फल की संख्या, कुल फल की संख्या कितना आ गया, 2, 3, 5। हम पूछे द्रव्यमान कितना आ गया, एक आम का वजन 1 kg, 2 गुना 1 बराबर 2, 3 गुना 1 प्लस 3, 5 kg। ये संख्या बता रहा है, ये द्रव्यमान बता रहा है, ये द्रव्यमान है लेकिन ये संख्या है, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका समान है। क्यों, क्योंकि उसका दोनों का द्रव्यमान का यूनिट 1 kg है, इस कारण से। यही संयोग आपको मिलता है प्रोटॉन था न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻⁻24 ग्राम, इसी को बोल देते हैं 1 AMU। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहां भी क्या मान लेते हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों बराबर है। अब देखिए कोई भी तत्व ले लेते हैं, सोडियम ही ले लेते हैं, इसमें देखिए 11 प्रोटॉन हो गया, ये 23 क्या परमाणु द्रव्यमान संख्या है। प्रोटॉन कितना हो गया आपको 11 और न्यूट्रॉन कितना हो गया 23 में से 11 गया 12। देखिए अब परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है क्या होता है, प्रोटॉन था न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। परमाणु द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितना आ गया 23। अब इसका मास निकालते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान का मास 1 AMU, 11 AMU 12 AMU कितना हो गया 23 AMU। आशा है क्या अंतर और आपको अच्छे से इसमें समझ हो गया होगा। आइए अब समझते हैं हम संभारिक क्या होता है। संभारिक इंग्लिश हो गया आइसोबार्स। संभारिक में क्या होगा, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। आर्गन का देखिए ये ऊपर वाला क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला हो गया परमाणु संख्या।
और इनका देखिए भिन्न, तीनों अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये क्या होगी? समभारिक। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन आप समस्थानिक समभारिक में बार बार कंफ्यूजन कीजिएगा। तो आइए इसका टिक्स देखते हैं क्या है। हमको आप एक बात ये बताइए, ये जो समभारिक लिखे हैं इसको सम और भार अलग हो गया, सम अलग कर लेते हैं और भारिक से भार निकाल लिए। आप देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या बोल लीजिए या परमाणु द्रव्यमान बोलिए, द्रव्यमान हो गया तो मतलब भार हो गया, इसमें कोई दिक्कत। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या मान लेते हैं? अभी भार मान लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या बोले या परमाणु द्रव्यमान बोलिए, समभारिक केस में दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। समभारिक, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, समान। और भारिक का क्या मतलब हो गया? भार। भार से क्या मतलब समझ गए? परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए इस बात को, अब कभी भी नहीं भूलिए, इस बात का हम गारंटी आपको देते हैं। समभारिक, इसमें क्या है? सम का मतलब क्या हो गया? बराबर। क्या बराबर होना चाहिए? भार। अगर भार बराबर मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया, भार बराबर हो गया, वो क्या कहलाएगा? समभारिक। इसमें देखिए आप क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या या क्या हो गया? भार। इसमें 40 40 40 बराबर है और क्या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो गया? समभारिक। आप इसको इसी तरह नोट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन 714। अब कोई पूछेगा कि ये समभारिक है या समस्थानिक है, तो आराम से आप देखिए, हम समभारिक, अब इसमें क्या बराबर लग रहा है? परमाणु द्रव्यमान संख्या मतलब भार बराबर लग रहा है। क्या मतलब भार बराबर क्या होता है? सम भार, मतलब ये क्या हो गया? समभारिक। अब परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया मतलब भार बराबर हो गया, और बराबर का क्या क्या बोल सकते हैं? समभार। ये हो गया समभारिक। परमाणु संख्या देखिए भिन्न भिन्न है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इस पे समस्थानिक और समभारिक पढ़ा के फिर इस पे आएंगे। आइए हम समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश हो गया आइसोटॉप्स। तो पहले इसमें क्या? समस्थानिक, समस्थानिक। सम का मतलब पता है, बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होगा। अस्थानिक मतलब स्थान बराबर होगा। अच्छा आप बताइए, आप क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं? बेंच पे बैठते हैं। ऐसा थोड़े कि एक ही बच्चा, मतलब सॉरी, सारे बच्चे एक ही बेंच पे बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कोई पहला बेंच पे बैठा, कुछ बच्चा दूसरा बेंच पे, कोई तीसरा बेंच पे, कोई चौथा बेंच पे। ये क्या हो गया? ये स्थान ही हो गया। किसी बच्चा को पहला बेंच पे स्थान मिल गया, किसी को दूसरा बेंच पे स्थान मिल गया, किसी को तीसरा बेंच पे स्थान मिल गया। इसी तरह देखते हैं कि सोडियम का भी तो आप देखते हैं परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 3, सबका अलग अलग स्थान है। तो ये क्या हो गया? स्थान इसमें क्या बता देगा? यहाँ पे परमाणु संख्या, और ये बराबर। इसमें क्या समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या सम मतलब बराबर। इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या आपस में बराबर। क्या होगा? समस्थानिक, सम बराबर, स्थानिक स्थान, स्थान का मतलब समझे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इसमें क्या होगा? बराबर होगा। अगर परमाणु संख्या बराबर होगा तो क्या होगा? द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। आप पहले इतना रुकिए, अब देखिए समझते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल में आते हैं, अभी उतारना नहीं है, पहले आराम से इस बात को समझना है। यहाँ पे देखिए आप क्या दिख रहा है? नीचे 666, आपको तीनों का परमाणु संख्या बराबर है। अगर तीनों का परमाणु संख्या बराबर है तो क्या होगा? तो सम, और क्या बराबर है? परमाणु संख्या मतलब स्थान बराबर है। ये क्या हो गया? सम स्थान मतलब हो गया समस्थानिक। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या बोले या यहाँ पे रुकिए लिख देते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोले या परमाणु द्रव्यमान संख्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या? परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु संख्या बराबर है, तो क्या हो गया? समस्थानिक। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूछेगा कि ये तीनों समस्थानिक है या समभारिक है, तो आप देखिए इसमें क्या बराबर है? परमाणु संख्या। पहले सम लिख लिए, और क्या बराबर है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या बोल देंगे? स्थान। ये हो गया समस्थानिक।
अब एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनेगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन बोलिए या प्रोटियम बोलिए, ड्यूटेरियम बोलिए, ट्राइटियम बोलिए। तो इसमें बताइए हाइड्रोजन या प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन, 1 में 1 गया 0, इसमें ड्यूटेरियम में 2 में 1 गया तो 1 न्यूट्रॉन, और 3 में 1 गया तो 2 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तीनों में 1-1 है। आप भारी जल का फॉर्मूला सुने होंगे D2O, ये हो गया। एक यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2O। तो आशा है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कैसे पहचाने कि परमाणु संख्या मतलब स्थान, तीनों का स्थान 1-1 समान है, मतलब ये हो गया समस्थानिक। चलिए इसको मिटाते हैं, एक आपको क्वेश्चन करवाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा बैक करके, और नोट कर लीजिएगा, सॉरी। हमको ये बताइए कि ये समस्थानिक है या संभारिक है। एक्स की जगह वहीं आप वाई ले लिए। अब 2 तत्व है, ये समस्थानिक है या संभारिक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, भार। इसमें क्या बराबर हो गया, इसका 32 है, इसका 32 है। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या का भी क्या मान लिए, भार। तो इसमें क्या बराबर है, भार बराबर। ये क्या हो गया, समभारिक। परमाणु द्रव्यमान आ गया तो मतलब इसको क्या मान लेंगे, भार। ये हो गया समभारिक। देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। अब देखिए अगर ये पूछ, सॉरी बार बार लिख दे रहे हैं, अलग अलग एक्स वाई मान लिए 2 तत्व है। अगर आपको ये कोई पूछे कि ये समस्थानिक है या संभारिक है, तो क्या देखिए इसमें आपको स्थान या परमाणु संख्या समान दिख रहा है, तो क्या हो गया, समस्थानिक। परमाणु संख्या को स्थान क्यों बोलते, देखिए एक किसी का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये स्थानीय है ना, मतलब ये स्थान बता रहा है, तो क्या हो गया, समस्थानिक। क्योंकि इसका परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो उतना नहीं जाना, आप वहीं पर समझ में आ जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु संख्या 18 है, यहाँ भी परमाणु संख्या 18 है, तो ये क्या हो गया, समस्थानिक। आशा है कि आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और 2 और है, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसको समझते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसका इंग्लिश हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल सा बात, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। Na+ ले लिए, Mg+ ले लिए, F- ले लिए, O-2 ले लिए। देखिए हमको पता है कि सोडियम परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अगर इसे +1 चार्ज बता रहा है तो इसका मतलब क्या बता रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg++ है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 थी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। F में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन था, -2 आ गया तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। देख रहे आपस में सभी का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो ये क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हम समझते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। एग्जाम्पल लेते हैं। हमको इसमें बताइए कि न्यूट्रॉन से कितना, 14 में 6 गया तो 8, या 8 न्यूट्रॉन हो गया, 16 में 8 गया तो 8 न्यूट्रॉन। तो ये आपस में C6 14 ऑक्सीजन
ये आपस में क्या होगी, सब न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, तो ये क्या होगी, सब न्यूट्रॉनिक। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इसको आप या तो दोबारा देख लीजिए या तो आराम से अच्छे से नोट करके इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आशा है कि आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा कि कुछ यूनिक है, कुछ मतलब ऐसा चीज़ पढ़े हैं जो इसको नहीं भूल सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को या इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।